जय माता दी मित्रों, मेरा नाम है रोशन शुक्ला और आप मुझे सुन रहे हैं मोटिवेशनल शुक्ला जी चैनल के माध्यम से। मित्रों, आप सभी को नवरात्रि और दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि विजयादशमी या दशहरा क्यों मनाया जाता है। मित्रों, विजयादशमी यानी दशहरा नवरात्रि खत्म होने के अगले दिन मनाया जाता है, क्योंकि इस पर्व का सीधा संबंध माँ दुर्गा से माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम ने रावण का इस दिन वध किया था। साथ ही ये भी कहा जाता है कि रावण का वध करने से पहले उन्होंने समुद्र तट पर 9 दिनों तक माँ दुर्गा की आराधना की थी। फिर 10वें दिन उन्हें विजय प्राप्त हुई। एक मान्यता ये भी है कि माँ दुर्गा ने 9 रात्रि और 10 दिन के युद्ध के बाद राक्षस महिषासुर का वध किया था। दशहरा या विजयादशमी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्यौहार भारतीय संस्कृति की वीरता का पूरक, शौर्य का उपासक है। आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाने वाला दशहरा यानी आयुध पूजा हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। व्यक्ति और समाज की रक्त में वीरता प्रकट हो, इसलिए दशहरे का उत्सव रखा गया है। भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था। इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है, इसीलिए इस दशमी को विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। इसी दिन लोग नया कार्य प्रारंभ करते हैं। इस दिन शस्त्र पूजा और वाहन पूजा की जाती है। प्राचीन काल में राजा लोग इसी दिन विजय की प्रार्थना कर रण यात्रा के लिए प्रस्थान करते थे। दशहरा का पर्व 10 प्रकार के पापों जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य और हिंसा और चोरी जैसे अवगुणों को छोड़ने की हमें प्रेरणा देता है। कुछ लोगों का मत है कि यह कृषि का उत्सव है। दशहरे का सांस्कृतिक पहलू भी है। मित्रों, भारत एक कृषि प्रधान देश है। जब किसान अपने खेत में सुनहरी फसल उगाकर अनाज रूपी संपत्ति घर लाता है तो उसके उल्लास और उमंग का ठिकाना नहीं रहता। इस प्रसन्नता के अवसर पर वह भगवान की कृपा को मानता है और उसे प्रकट करने के लिए वह भगवान की पूजा करता है। तो कुछ लोगों के मत के अनुसार यह रण यात्रा का द्योतक है, क्योंकि दशहरा के समय वर्षा समाप्त हो जाती है, नदियों की बाढ़ थम जाती है, धान आदि सहेज कर घर में रखे जाने के लायक हो जाते हैं। इस उत्सव का संबंध नवरात्रि से भी है, क्योंकि नवरात्रि के उपरांत ही यह उत्सव होता है। इसमें महिषासुर के विरोध में देवी के साहसपूर्ण कार्यों का भी उल्लेख मिलता है। दशहरा या विजयादशमी नवरात्रि के बाद 10वें दिन मनाया जाता है। इस दिन राम ने रावण का वध किया था। रावण भगवान राम की पत्नी देवी सीता का अपहरण करके लंका लेकर गया था। भगवान राम युद्ध की देवी माँ दुर्गा के भक्त थे। उन्होंने युद्ध के दौरान पहले 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा की और 10वें दिन दुष्ट रावण का वध किया। इसीलिए विजयादशमी एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। राम की विजय के प्रतीक स्वरूप इस पर्व को विजयादशमी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिषासुर नामक एक राक्षस था, जिसे ब्रह्मा से आशीर्वाद मिला था कि पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति उसे नहीं मार सकता। इस आशीर्वाद के कारण उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। इसके बढ़ते पापों को रोकने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने अपनी शक्ति को मिलाकर माँ दुर्गा का सृजन किया। माँ दुर्गा ने 9 दिनों तक महिषासुर का मुकाबला किया और 10वें दिन माँ दुर्गा ने इस असुर का वध कर दिया, जिसके फलस्वरूप लोगों को इस राक्षस से मुक्ति मिल गई और चारों तरफ हर्ष का माहौल हो गया, क्योंकि माँ दुर्गा को 10वें दिन विजय प्राप्त हुई थी। इस कारण इस दिन को दशहरा या विजयादशमी के रूप में मनाया जाने लगा।
जिससे अधर्म पर धर्म की जीत के इस त्यौहार को आज तक बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भारत के कई राज्यों में रावण दहन नामक एक कार्यक्रम किया जाता है मित्रों, जहां पटाखे के साथ रावण की मूर्ति को जलाया जाता है। इस समय रामलीला का भी आयोजन होता है। रावण का विशाल पुतला बनाकर उसे जलाया जाता है। दशहरे का उत्सव भी शक्ति के प्रतीक के रूप में मनाया जाने वाला उत्सव है।